हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, हमारे जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो वन बाय वन मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ एक ही करेंगे, नहीं तो ऐसी फालतू की लंबी हो जाएगी। तो ये सैनी__पटेल SANNI समथिंग उनकी आईडी थी, इंस्टाग्राम की आईडी। उनका क्वेश्चन ये था बेसिकली कि विदाउट गेटिंग अ वीज़ा इज़ देयर एनी बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, वैसे दुनिया में ना हर चीज़ का कोई सिंपल येस एंड नो आंसर नहीं होता, ठीक है ना। समटाइम वी वांट आंसर लाइक दिस, बट इन रियल वैसा कोई आंसर नहीं होता। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आपका कॉलेज, जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया है और वो आपको डेमो क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का मौका दे रहा है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस दे भी रहे हैं। अगर आपने फ़ीस वगैरह भरी हुई है, अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया, और उसमें अगर आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि इन केस मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो और कल को आपका जब भी वीज़ा आपका अप्लाई होता है, जब आप अप्लाई करते हो, तो इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं काटेंगे। जो पैसे नॉर्मली कटने थे अगर आप विदाउट आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन भी ना करते, उतने ही कटेंगे। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा तो कोई नुकसान है नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, ऑनलाइन क्लासेस लगाने में क्या हर्ज है। अगर आपका कॉलेज ये ऑप्शन नहीं दे रहा तब हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तब क्या फ़ायदा यार, है ना। मान लो अगर किसी ने फीस एक्स्ट्रा काट लेनी, क्योंकि हर कॉलेज का हिसाब थोड़ा बहुत डिफरेंट चल रहा है। हाँ, मेजॉरिटी कॉलेजेस ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी कॉलेजेस थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो अगर आपका कॉलेज ऐसा ऑप्शन दे रहा है आपको, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, अगर आपका वीज़ा आया भी नहीं है फिर भी इट्स अ गुड थिंग। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका सॉर्टेड होता है कि हाँ मुझे यही कॉलेज में जाना है, मुझे यही कोर्स करना है, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड चॉइस कि हाँ, जिनको पता ही कि हाँ मैंने यही करना है, मैंने यही कोर्स करना है। कल को मैंने अगर मान लो मैं नहीं भी जाता या फिर मुझे डेफर करना पड़ जाता, तो घूम घुमा के मैं इसके रिलेटेड ही कोर्स ढूंढूंगा या सेम कोर्स ही लूँगा। उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी सॉर्टेड है कि अगर मान लो अगर आप नहीं जाते या फिर इनकेस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता और दोबारा भी अपनी सेम स्टडी में ही अप्लाई करना है, तो अगर आप कुछ चीज़ें पहले पढ़ ही लोगे तो उसमें फ़ायदा तो आपका ही है ना। मतलब कि वो वाला हिसाब है कि जब हम स्कूल में होते थे तो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, जो हम सब उसको वेस्ट कर देते, बट कुछ काफ़ी स्मार्ट बच्चे होते थे वो गर्मी की छुट्टी में पढ़ लेते थे, क्योंकि उनको पता ही होता है कि ये चीज़ पढ़नी है ही, पहले प्रिपेयर हो जाएंगे तो कल को कम पढ़ना पड़ेगा। तो वो वाली थी चीज़ भी अगर हम देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इट्स अ गुड थिंग। बट ऑपोजिट साइड अगर मान लो सिर्फ बहुत सारे जैसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ जी ऐसे कनेडा जाना है, जितने मर्जी जेब में मर्जी, उनके लिए चीज़ बेनिफिशियल नहीं होगी। और उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगी कि जिनको सिर्फ जाना है और मान लो सिर्फ कुछ भी कहीं भी मिल जाए, और अगर वो पढ़ लेंगे भी, क्लासेस ज्वाइन कर भी लेंगी, तो उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि उनका कुछ क्लियर ही नहीं है, ना वो मन लगा के पढ़ेंगे ना कुछ करेंगे। तो उनके लिए फ़ायदेमंद आई डोंट थिंक नहीं रहेगा, क्योंकि इसलिए बहुत सारे बच्चे अवॉइड भी कर रहे हैं। बट जिनका सॉर्टेड है सारा कुछ, जिनका माइंड ऑलरेडी सेट है, जिनको पढ़ना ही है, जिनको करना ही है, और उनके लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि अगर मान लो आपका डेफर भी होगा, आपको कुछ ना कुछ आप पहले पढ़ चुके होंगे, ताकि जब आपकी मेन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मान लीजिए आपका वीज़ा भी आ जाएगा, तो आपके ऊपर बर्डन आपकी स्टडी का कम हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी स्टडी मैटर करती है, क्योंकि आपका वर्क परमिट हो गया, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स सारी आपकी स्टडी की वजह से ही बढ़नी है। किसी एरिया के घंटा फर्क नहीं पड़ने लगा कि इस एरिया में जाओगे तो जॉब मिल जाओगे, इस प्रोविंस में जाओगे तो जॉब मिल जाओगी, ऐसा कुछ नहीं होता इन रियल लाइफ। टोटली आपकी स्किल्स ही मैटर करती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होती, बात चले भी जाते हैं कुछ लोग, तो फिर भी उनको काफ़ी एंड में जाके ये चीज़ समझ आती है। बट अगर आपको ये चीज़ क्लियर है सॉरी, और आपको समझ है इस चीज़ की, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाना कोई बुरी बात नहीं है। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपका कॉलेज भी आपको ऑप्शन दे रहा है और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं कटेंगे इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, तो कोई भी आई डोंट थिंक कुछ बुरी बात है। इन केस आपका वीज़ा आ भी जाता है तो फिर तो ऑब्वियसली बात अच्छी बात है, आपका बर्डन काफ़ी हद तक कम हो गया, तो इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टू टेक। एंड अगर आपको ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ठीक लगा, आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको समझ आए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बस उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ नहीं होते, क्योंकि आई थिंक बेल आइकन ही प्रेस किया हो तो मोस्टली सबको वीडियोस का पता ही नहीं लगता। तो वो ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर लो तो प्लीज़ यहाँ से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं रोज़ सुबह 9:30 के अराउंड सुबह लाइव होता हूँ। आधे घंटे के लिए बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, और वहाँ पर हमने हाईलाइट्स में सैम्पल SOPs
भी काफ़ी सेव की हुई हैं बच्चों की जिनके वीज़ा आ चुके हैं उन्हीं सब की। एंड बच्चों ने अपने अपने इंस्टाग्राम के जो पेजेस बना लेते हैं ना जिनका वीज़ा आ जाता है कि इकट्ठे हो जाते हैं सेम जो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, वो भी काफ़ी सारे लोगों ने बच्चों ने बनाए, तो वो भी हमने हाईलाइट्स में सेव किए हैं। तो आई होप आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। और हाँ, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन भी हम वहाँ पर पहले सेव कर देते हैं कि कौन से कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं। बट हाँ, इनकेस अगर आपको अभी भी पता करना है कौन से कॉलेजेस जी सितंबर 2020 और जनवरी 2020 के लिए ओपन है, तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आपको देख लीजिएगा। एंड सो फार आप सबने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।